Hey guys, I hope you're doing well. Welcome back to another video. And आज की वीडियो में I'm going to talk about something very important. This could potentially change your life. This could make your life better in ways that आपने कभी सोचा नहीं होगा. They're small things, but maybe you've never noticed them. But I'm here to spit some game for you guys आज. Again, these are things that I've learned फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस. आई थिंक ज़िंदगी में गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है. ज़िंदगी में चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं. तो नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. नेवर बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ if you are making mistakes. Never be harsh on yourself if you're pushing yourself to get out of your comfort zone. ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में. You need to take that first step. You need to try that video game का mission once. आप fail करते हैं, फिर आप दूसरी बार करते हैं, फिर आप फिर तीसरी बार करते हैं, आप you succeed and you move on to the next mission. Lives are a lot like video games if you think about them. Coming back to what I was saying. Things that you consume in your life now, whether that be content, that be food, that be the company you keep, बहुत ज़रूरी है. तीनों चीज़ें जो है ना बहुत important है. सबसे पहले I think we should start with company. A lot of people don't realize, but the energy that you keep around you, the type of people you keep around you, bro, it matters so much. You know वो कहते हैं your tribe is your pride, या पता नहीं, there's some quote which I'm 100% getting wrong, but no, your tribe decides your vibe, something along the line. तो अगर if you're surrounded by people who really want to do something in their life, people who are, you know, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, whether that be they've started a small page, या उन्होंने कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, या मे बी वो अपने अब्बू के बिजनेस में थोड़ा हाथ बटा रहे हैं, या मे बी वो पढ़ाई में they're excelling. कोई ना कोई जिंदगी का कोई एस्पेक्ट है जिसके अंदर फन अपनी जगह, बट they're also motivated to do more in life. If you're surrounded by those people, trust me, that energy has a huge impact on you. मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ. मेरा एक दोस्त था, सही है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा. उसने जब शहद का बिजनेस शुरू किया, सही है, उसने जब किया ना यार, मुझे बहुत उसको देख के होता था यार कि मतलब आई जस्ट फेल्ट सो इंस्पायर्ड बाय हिम. आई वाज लाइक यार ये मतलब इसको क्या जरूरत है करने को तो उसको नहीं, बट ही वाज स्टिल पुशिंग हिमसेल्फ इन वेज दैट, मतलब उस वक्त तो हमारा तो दिमाग वीडियो गेम से नहीं निकला था, एंड वो वीडियो गेम्स खेल रहा था, बट वो साथ साथ ये भी कर रहा था. मुझे बहुत होता था, मैं कहता था यार क्या बात है इसकी. एंड subconsciously he'll never know this. If he's watching the video, he knows who exactly I'm talking about, but uske actions had an impact on me subconsciously, because हमारा दिमाग जो है, it's always taking in information. Yes, हमें मे बी वो चीज़ें याद नहीं रहती, but जो हम चीज़ें देख रहे होते, things that are happening around us, वो सब हमारा दिमाग चीज़ें स्टोर कर रहा होता है, and then those things have a small impact on our decision making. जिस तरह जब मैंने उससे देखा कि उसने अपने शहद का बिजनेस शुरू किया, वो खुद अपने कमरे में बैठ के जो है ना शहद बना रहा था, मतलब बिल्कुल उसने जीरो से शुरू किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग रियली वेल. यू नो व्हाट, आई एक्चुअली इवन ऐड न्यूट्रो पार्क, उसका इंस्टाग्राम पे पेज है, गो चेक हिज हनी का बिजनेस आउट. तो जब मैंने ये चीज़ें देखी ना, तो मुझे हुआ यार ये भी तो कर रहा है. फिर मेरा एक और दोस्त है, वो तो माशाल्लाह से पता नहीं 17-18 साल से अपने अब्बू के बिजनेस में लग गया था ना, अब उसने पूरा टेक ओवर कर लिया है. इस कंपनी से जो ना मुझे बहुत हुआ कि यार आई वांट टू बी लाइक माय फ्रेंड्स, आई वांट टू पुश माय सेल्फ, यू नो, आई वांट टू गेट लाइक, आई वांट टू पुट माय सेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजीशंस. ये क्यों हुआ? बिकॉज दैट वाज द पीपल आई वाज सराउंडिंग माय सेल्फ विद. अब मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, बहुत मेरे दोस्त हैं जो खुद को, यू नो, दे सराउंड देमसेल्व्स. अगेन, अब ये जो लोग मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ ना, उनको भी मैं बुरा नहीं कह रहा, बट इट्स मे बी दैट वी डोंट गेट के हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है. मे बी उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी ईजी बैकग्राउंड, यू नो. मे बी उनके माशाल्लाह से दे हैव सो मच, देयर डैड हैज़ लेफ्ट सो मच फॉर देम कि उनको कभी इतने स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है. उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपने, यू नो, कंफर्ट जोन से. सम पीपल आर्ट दैट एम्बिशियस, सही. सम पीपल जस्ट वांट, यू नो, दे नो कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, जब टाइम आएगा मैं कर लूँगा. दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ राइट नाउ. So you need to ask yourself, do you have that time in your life? Do you have that comfort right now knowing your situation or the thing you're in? Do you think आपके पास इतना टाइम है यार कि आप हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठ के जाके चाय पे? मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं, occasionally करना is nothing wrong, but you need to ask these questions to yourself. Am I in that position right now कि मैं यहाँ पे रात के 3 बजे तक चाय पे बैठा हूँ और ये सारे बॉयज़ बैठे हैं? मे बी यार मेरे सामने जो 3 बॉयज़ हैं, उन तीनों के फैमिली बिजनेसेस हैं. वो लोग ये इस क्या कहते हैं प्रिविलेज को दे कैन they're able to handle it, like they can live with it, but can I live with it? Can I afford this expense?
ये एक एक्सपेंस की तरह है ना, ये जो टाइम मैं बैठा हूँ बाहर बॉयज़ के साथ बातें कर रहे हैं, यू नो वी डूइंग, कैन आई अफोर्ड दिस राइट नाउ इन माई लाइफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू गोटा आस्क योरसेल्फ. तो कंपनी मैटर्स अ लॉट. इफ यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल कि ईजी लाइफ है, उन्हें कुछ करना नहीं, तो वो फिर एनर्जी आप पे भी अफेक्ट होगी, आपको भी फिर होगा यार कि यार यू नो बॉयज आर चिल, आई शुड आल्सो लिव अ चिल लाइफ. एंड अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू मैन, गो अहेड, डू इट. ये होगी बात हमारी कंपनी की. अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, द फूड यू कंज्यूम. ब्रो पीपल डोंट रियलाइज दिस बट आई फील लाइक स्पेशली विद लाइक जंक फूड अभी कुछ नहीं होता. सही है, मेरे इतने दोस्त हैं इतना बाहर का खाना खाते हैं, मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि 5, 10 से 20 साल बाद जो है ना आपके लिवर, योर गट हेल्थ, ब्रो पीपल डोंट रियलाइज, यू नो इवन एक्ने ऑन योर स्किन, गट हेल्थ हैज सो मच टू डू विद इट. इट्स नॉट कि आप कोई 50 जो है ना स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं कर रहे. इट्स बिकॉज व्हाट यू पुटिंग इनसाइड योर बॉडी. आपका एक घर है. अब अगर आप अपने घर के अंदर कचरा डालेंगे तो स्मेल तो आएगी ना. अगर मैं अपने घर में आज जो है ना डस्टबिन से लाके फ्रिकिन पूरे अपने कमरे में कचरा रख दूँ, फिर मैं आऊँ बोले यार स्मेल क्यों आ रही है मेरे कमरे में, is because of the things that I'm keeping inside of my room. Same way if you're consuming so much बाहर का खाना है ना, आप बोलते हो यार हाँ मैं हफ्ते में 3 बार खा रहा हूँ मगर कभी कभार पेट खराब हो जाता है बट आई एम फाइन. अभी आप सही हैं, बट ये चीज़ें स्लोली बिल्डअप होती हैं. सही है, अभी यू माइट थिंक एवरीथिंग्स परफेक्ट बट 15 years in, 20 years in, you're going to start feeling those things and then वो आपके पुराने एक्शंस होंगे जिनका कॉन्सिक्वेंस आप फेस कर रहे होंगे. ये आ गया हमारा खाने पे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग ब्रो कंप्लीटली गो लाइक कभी ज़िंदगी में खाए नहीं, once every 2 weeks, you know, once a week. That is tab bhi sahi. But if you're doing it more than that, then you need to ask yourself what's up. Also with these apps, Food Panda और ये सब, ये भी बड़ा करते हैं टेंट, आपको करते हैं टेम्प्ट. रात के 3 बजे जो है ना आपको मैसेज आता है कि यू नो इतनी अच्छी डील्स आई हुई हैं, वो ऐप्स को म्यूट कर दें. सही है, डिलीट ही कर दें. या चलो डिलीट नहीं करें, इज एक्सट्रीम, बट म्यूट दीज ऐप्स ताकि यू डोंट गेट, यू नो, यू डोंट गेट इस तरह टेम्प्टेड. ये तो हो गया हमारा खाने का. अब आते हैं तीसरे पे एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंटेंट वी कंज्यूम. अब मैंने इसके ऊपर पहले भी 2 बार मैं बात कर चुका हूँ अबाउट कंज्यूमिंग लस्टफुल कंटेंट एंड आई फील लाइक दिस इज समथिंग दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. लाइक इसके बारे में जितनी बात करें ना उतना अच्छा, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन. आई वॉन्ट टू इन्फोर्स दिस मैसेज इन टू यू गाइज सो मच कि अब सबके जो है ना दिमाग में बात फिक्स हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ. इंटरनेट का जो है ना बहुत प्रोज हैं बहुत कॉन्स हैं. ऑब्वियसली यू नो कि द इन्फिनिट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीज़ आप चाहें यू नो यू कैन सर्च इट, यू कैन गेट एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन. दुनिया की किसी चीज़ के बारे में आप पता लगा सकते हैं अपने घर से बैठे बैठे कि उस दुनिया के कोने में क्या हो रहा है, यूल नो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंटरनेट. ऑब्वियसली इसके साथ इसके मसले भी आते हैं कि देन देयर इज ऑल्सो अदर थिंग्स दैट यू कैन यू नो गो एंड वॉच विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस विच आर वेरी हार्मफुल फॉर यू. वो तो चलो है ही हैं, you guys know what I'm talking about. I'm also talking about things that you might not think are that bad. सही है, could be Instagram पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, FYP पेज किस तरह चलता है कि यू नो आप एक चीज़ अगर थोड़ी सी देर के लिए देख लेंगे तो देन वो बार बार आपको वही चीज़ दिखाते रहेगा बिकॉज एल्गोरिथम नोज कि अच्छा दिस इज व्हाट दिस पर्सन लाइक्स, तो मैं अब इसे बार बार वही दिखाता रहूँगा. दैट इज द रैबिट होल इट थ्रोज यू इन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो what's happening. अच्छा आपको लग रहा होगा मे बी यू नो यू माइट इंस्टाग्राम खोलते होंगे, आप कुछ इंस्टाग्राम मॉडल्स को देखते होंगे, आप बोलते होंगे यार यू नो देर ये तो यू नो नॉट लाइक देर कम्प्लीटली नेकेड, और वो यू नो ये तो नॉर्मल लाइक कपड़े पहनी है, ये अपनी चॉइस से कर रही है. लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ ना मैं. बट इन चीज़ों को देखने से भी ना इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन. सो व्हाट योर ब्रेन डज इज आप कॉन्स्टेंटली जो है ना आप अपने ब्रेन को एक चीज़ दिखा रहे हो एंड उस चीज़ से आपका जो है ना दिमाग में एक सर्टेन लेवल ऑफ डोपामीन स्पाइक हो रहा है. अब दिमाग को पता है ये चीज़ मैं देखता हूँ तो मेरा डोपामीन स्पाइक करता है. सही है, ब्रेन एस्टैब्लिश दिस. अब जब आप बाहर जा रहे हैं ना एंड आप नॉर्मल दुनिया में घूम रहे हैं तो आप दूसरों की भी वही चीज़ों पे you'll start fixating on them because your brain knows, your brain is constantly seeing those things on your phone, on in other places. तो वो बार बार उन्हीं चीज़ों को देखता रहेगा एंड उसको एक लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस या वो बना देगा कि यार अच्छा हम ये चीज़ देखते हैं तो यू नो वी फील गुड. ये क्या करता है देन इससे जो है ना अब आप खुद you'll know, you start objectifying women. जब आप एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी इट्स इमोशनलेस. अब ये जो पीछे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं फेंक दूं तो ये क्वेश्चन कुछ बोलेगा थोड़ी मुझे आगे से, क्या बोलेगा बेचारा गंदा हो गया उधर. let me pick that question up. Point being, जब आप चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करते हैं that's when you stop respecting them, you start treating them like you own them, you start using them and throwing them.
That is the biggest issue that I feel, especially for this young generation. आप इतना social media, Instagram, ये सारी चीज़ें, you guys need to be very careful of the stuff that you're consuming, because it is gonna affect your brain and it is gonna affect the way you think, and it is also gonna give you like this passage, you know, कि आपको पता है कि मेरा दिन बुरा गया है, मुझे एक चीज़ है जिससे मुझे जो है ना डोपामीन मिल जाएगी, like आपको instant gratification मिल जाएगी. क्यों मिले? इसीलिए I feel like working out is like, especially the gym is such an amazing, it could be running, sports, gym, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी, वो एक natural dopamine देती है आपको. You know, आप थोड़ी मेहनत करते हो, then you feel good. आप क्रिकेट में एक छक्का मारे, फुटबॉल में गोल मारे, जिम में कोई नई PR हिट करें, that dopamine जो है ना, that's the real dopamine. ये जो आप जो है ना घर पे जाके जो है ना, you're like watching something and you know you're feeling nice about yourself, that is gonna harm you in so many ways and endless इसके जो है ना नुकसान है. तो बहुत ज़रूरी है कि अभी से यू स्टार्ट क्लॉकिंग योरसेल्फ एंड आप देखें यार कि यार, एंड ट्रस्ट मी, सही है, वंस यू स्टॉप ना, यूल फील सो मच बेटर अबाउट योरसेल्फ. इट लिटरली फील लाइक कि आपके दिमाग में एक फॉग था एंड अब वो क्लियर हो गया. लाइक यूल सी थिंग्स स्ट्रेट, you'll feel better about yourself, you'll become more confident, you'll become less lazy, bro, आपके अंदर का एक देखें, जितना भी आप सोच लेना कि यू नो चुपके से आप कोई चीज़, आपके हर इंसान के अंदर एक मोरल कोड होता है, सही है, एंड जब आप ये चीज़ें करते हैं ना कहीं वो मोरल कोड हर्ट होता है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता होता है यार ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये सही नहीं है. नेवर विल यू फील गुड अबाउट इट, लाइक यूल ऑलवेज हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिग्रेट कि यू नो ये मैंने चीज़ कर ली, अब ये मैं क्या करूँ, या मैंने कोई, यू नो, आई एम लुकिंग एट दीज थिंग्स एंड आई शुडंट बी लुकिंग एट देम. You will feel that sense of regret and that will mess your confidence, that will mess the way you look at yourself. तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं ना, यू वेरी केयरफुल. आप कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हैं खुद से यार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड इन सारी चीज़ों का मेजॉरिटी का जो है ना फ़ौरन आपको नहीं, लाइक इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट कि आप यू नो रोकेंगे एंड क्या कहते हैं आपको फ़ौरन फ़र्क पता चल जाएगा. खैर बढ़ेगा तो फ़ौरन, बट लॉन्ग टर्म जो है ना, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. तो बहुत ज़रूरी है, सही है, कि आप इन तीनों चीज़ों पर कंट्रोल करें. कंटेंट, द फूड दैट यू ईट एंड द कंपनी दैट यू कीप. आई होप यू guys enjoyed this video. I feel like बड़े टाइम बाद I low-key reach flow state while filming a video. I do आजकल struggle with, I'm going to be very raw with you guys, bro. I'm very grateful, अल्लाह का बहुत शुक्र है, but things haven't been the best for me. Like I have been, alhamdulillah again, बहुत शुक्र है करने को, but I also want to be honest with you guys, I haven't been feeling the best, सही है, energy levels have been low and उसकी वजह से भी जो है ना, I feel like ना फ्लो नहीं पकड़ पा रहा हूँ चीज़ों का, बट अल्लाह बेहतर करेगा. ऑलवेज जो है, भले जितना भी मेरे साथ बुरा हो जाए, फिर भी बहुत शुक्र करने को है. मैं बार बार यही कहता हूँ, इवन इफ आई एम फीलिंग अपसेट, and it's okay to feel down, it's okay to feel upset, but never feel ungrateful. It's okay to feel down sometimes. I'm feeling down आजकल. If you guys are feeling down, we can bond over that. Let me know. बताएं what's up, what's happening in your life, and maybe I can give you 2 cents of what I think could fix your problem. I know कोई comment section में सोच रहा होगा आप भी बताएं, मगर मेरे issues थोड़े complex हैं, and जो है ना, खैर with time अल्लाह बेहतर करेगा always. Thank you guys so much for watching this video. Hope you guys enjoyed it. Love you guys. Thank you for always supporting the channel. Thank you for showing such a positive response beyond the recent video. मुझे तो यकीन नहीं आया, but love you guys.